हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज यहाँ पर 25 अप्रैल और जो 25 अप्रैल का आपका नर्सिंग असिस्टेंट का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यानी कि एनए का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। तो चलिए शुरू करेंगे। आपका जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको करवाया जाता है, तो सेकेंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मिल पाए वो सारी यहाँ पर डिस्कस आपको करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके कहाँ से शुरू हैं सेकेंड के। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। अगर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की बात करें तो अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। और ये पूर्व भारतीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी ये राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं एक बार भारत के, जिनकी विंग्स ऑफ फायर इनकी ही आत्मकथा थी, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई थी। तो 1999 में ये प्रकाशित हुई थी। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया हुआ था लिखने में। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बंगाली, तेलुगु सहित आपकी कुल 13 भाषाओं में ये लिखी गई पुस्तक। तो ये भी क्वेश्चन मायने रखता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि विंग्स ऑफ फायर कितनी भाषाओं में लिखी हुई। तो 13 भाषाओं में लिखी गई है, जिनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। एक आपका क्वेश्चन ये था कि संतुलित आहार के रूप में कितना दूध लेना चाहिए एक दिन में। तो आई थिंक आपका 50 ग्राम वहाँ पर दिया हुआ था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो अगर संतुलित आहार की यहाँ पर बात की जाए तो अगर सीडीसी के अनुसार बात करें तो बच्चों को आपको 2 से 300 कप आपका यानी 400 से 500 ग्राम ये आपका बच्चों की माफ़ होती है। अन्यथा आपका 250 ग्राम भी हो सकता है वयस्क के लिए। बाकी ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि आपके ऑप्शन किस तरह से दिए हुए थे। तो ये बट एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म पूछा गया था कि संतुलित आहार में कितना दूध लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2022 तक थल सेना अध्यक्ष तब से कौन है। तो मनोज पांडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनरल जो मनोज पांडे हैं 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है। तो मनोज पांडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 अप्रैल 2022 से भारत के थल सेना अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पर अगर प्रथम खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसके जो प्रथम जो प्राप्त करते हैं वो विश्वनाथन आनंद है, यानी कि विश्वनाथन आनंद है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हुए जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिन्हें 1991-92 में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनको सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम खिलाड़ी थे वो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद रहे हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका करंट में कुछ इस तरह से रिलेटेड आया हुआ था कि 2022 में केचुआ का घोंसला या कछुआ का घोंसला आपका कहाँ पर मिला हुआ है। ऐसा कुछ एग्जैक्ट आपका केचुआ था या फिर कछुआ था। आई होप कि आपका यहाँ पर अगर कछुआ रहा होगा, तो अगर कछुआ होगा तो आपका यहाँ पर गोवा आंसर हो सकता है। आपको बाकी ऑप्शन भी बता देने, गोवा ऑप्शन होगा अगर आपका कछुआ देखा गया। और बाकी कुछ लोग केचुआ बोल रहे थे तो उसका गुजरात यहाँ पर बता रहे थे। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी कछुआ का एक घोंसला शायद आपका पाया गया था गोवा में, तो गोवा आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2002 में किस महिला को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ था, या फिर सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन सी थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेणु कोहली राइट आंसर हो जाएगी, जो कि एथलेटिक्स में कोच रही थी रेणु कोहली, और जो कि 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी हुई हैं। तो इन्होंने 2002 में जीता हुआ था, पहली महिला थी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रेणु कोहली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पर, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस हर शिफ्ट का यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाया जाता है। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका ये था कि चंद्रभागा किस राज्य में स्थित है। अगर चंद्रभागा की बात करें कि किस राज्य में स्थित है, तो चंद्रभागा आपका जो है समुद्र तट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर चंद्रभागा स्थित है, जो कि पुरी जिले में कोणार्क के सूर्य मंदिर के पूर्व में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य के आपके पुरी में स्थित है चंद्रभागा समुद्र तट। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं पर एसिड डालने पर यानी अम्ल के मिलाने से कौन सी गैस बनती है या कौन सी गैस निकलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपका कल पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पर बात करें तो जब एक अम्ल धातु के साथ क्रिया करती है, कोई भी जो आपकी धातु होती है उसके साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस मुक्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है जब अम्ल से क्रिया होती है किसी भी धातु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए कौन कौन से हैं, तो विटामिन 2 भागों में विभाजित होते हैं। अगर 2 भागों में विभाजित होने की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, यहाँ पर बी और सी यहाँ पर होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए डी ई की, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है अगली बार कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए डी ई के यहाँ पर हो जाएंगे जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी यहाँ पर होते हैं, तो बी और सी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 12 नवंबर से 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, यानी कि यहाँ पर 12 नवंबर 1930 हो जाएगा जब आपका लंदन में आयोजित होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पर आपका सुबह G20 से पूछा गया था और यहाँ पर आपका गोलमेज सम्मेलन से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात हिल्स कहाँ पर है। तो गुजरात हिल्स की अगर बात करी जाए तो भारत के पश्चिमी हिस्से में मौजूद गुजरात का एक प्रमुख राज्य है और गुजरात अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। तो गुजरात हिल्स आपसे पूछी गई थी तो वो श्योर सी बात है कि आपका गुजरात राज्य में भी होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर अगर मच्छर की काटने की बात करें कि कौन सी बीमारी होती है तो मलेरिया आपका हो जाएगा, जो शायद आपको ऑप्शन में दिया, और डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, पीत आपका भी होता है, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, ये सारे जो बीमारियाँ ये मच्छर के काटने के द्वारा फैलती हैं। तो इन्हीं में से कोई आपको ऑप्शन में गिवन होगा जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका था कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। तो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी फैलती हैं उनका निम्नलिखित क्रम है। पेचिस भी आपके प्रोटोजोआ के कारण होती है, मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होती है, टाइफाइड की बात करें तो ये भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होती है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी जो बीमारियाँ हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियाँ हैं। तो आपका यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन में दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके पूछे गए थे। जो आपका एग्जाम था नर्सिंग असिस्टेंट का 25 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आपका आर्मी अग्निवीर GD के तहत, तो यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर देना है। और बाकी इन क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है। तो आपको वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे तो आपको इसी तरह के कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी आपका कल जो 8th पास का है या ट्रेडमैन का, उसका भी एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल।